Hello everyone, welcome to Legal World. Today we are going to discuss what is tort law and what is contract law. इनका बेसिक डिफरेंस क्या है और ये कैसे सिविल लॉ होने के बाद भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्ट लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में। तो बी कंटिन्यू विद दिस वीडियो प्रोबेबली एंड होपफुली आपको ये समझ पूरा एंड तक आ जाएगा कि इनका मेन डिफरेंस क्या है और आप कैपेबल होंगे इसको खुद से लिखने के। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बी कंटिन्यू विद दिस वीडियो, कीप वॉचिंग। टॉर्ट लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ आर टू डिस्टिंक्ट ब्रांचेज ऑफ सिविल लॉ। मतलब ये दोनों है सिविल लॉ, लेकिन ये सिविल लॉ के दो अलग अलग ब्रांचेज हैं दैट डील्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ लीगल इश्यूज। जो डील करती है लीगल इश्यूज से डील करती है, डिफरेंट टाइप के हैं। है तो सिविल लॉ लेकिन वो डिफरेंट टाइप के हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज कंसर्न विद द राइट एंड ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम agreement between two parties, whereas tort law deals with the civil wrong the cause harm to individuals voluntarily और involuntarily। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है हमारा, वो कंसर्न है किससे? राइट एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम एन एग्रीमेंट। यहाँ जो ये एग्रीमेंट वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना आंसर लिखेंगे उसमें एग्रीमेंट वर्ड 110% आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो कंसर्न होता है किससे डील करता है? वो एग्रीमेंट जो बना होता है दो पार्टीज के बीच में, जो एग्रीमेंट होता है ना, उससे उसमें अगर कोई राइट है या ऑब्लिगेशन है, उन इश्यूज से, उन लीगल इश्यूज से डील करता है जो एग्रीमेंट से आए होते हैं। ठीक है, और टॉर्ट लॉ ऑन अदर हैंड, व्हाट इज टॉर्ट लॉ? टॉर्ट लॉ किससे डील करता है? वो सिविल रॉन्ग से। सिविल रॉन्ग, यहाँ पे जैसे आपको एग्रीमेंट लिखना ही लिखना है, यहाँ पे सिविल रॉन्ग लिखना ही लिखना है। सिविल रॉन्ग से डील करता है वो डेट कॉज हार्म। कैसे सिविल रॉन्ग? जो हार्म पहुंचाते हैं इंडिविजुअल को वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरली। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए इसका, डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है? सिविल लॉ है, ये है तो सिविल लॉ। अब आगे जाके चाहे क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाए, मैटर उसका मैटर नहीं है, लेकिन ये क्या है? सिविल लॉ है। ये दोनों ही अलग अलग ब्रांचेस हैं सिविल लॉ की। ये टॉर्ट्स भी इसलिए हम अलग से पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ से, क्योंकि ये सिविल लॉ की ब्रांच है अलग से। ओके, इसमें वो मैटर्स आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते। कॉन्ट्रैक्ट में कौन से मैटर आते हैं? जो एग्रीमेंट से एग्रीमेंट के बाद आए होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? सम ऑफ द की डिफरेंसेस। अब देखो हम सम ऑफ द की, अब हम कुछ ना की डिफरेंसेस देखते हैं टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं वन बाय वन। सो बी कीप वॉचिंग। ओके, इसके बेसिक हम इसके कंपैरिजन के साथ करेंगे। इसका हमने टॉर्ट्स के बेसिक कंपैरिजन और कॉन्ट्रैक्ट की हम लेके चलेंगे। तो पहले बात करते हैं मीनिंग की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टॉर्ट की मीनिंग क्या है? और टॉर्ट इज अ अनजस्टिफाइड एक्ट। क्या है? अनजस्टिफाइड एक्ट है और ओमिशन विच रिजल्ट इन हार्म टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी। यानी कि जैसे ट्रेसपास हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेसपास। अब इसमें क्या होता है? टॉर्ट में अनजस्टिफाइड एक्ट होता है और ओमिशन होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? हार्म। यहाँ पे हार्म होना जरूरी होता है। हार्म किसको होगा? अनदर पर्सन को या प्रॉपर्टी को। ओके, ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज an agreement which can be enforced in the court of law। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आएगा वहाँ पे एग्रीमेंट आएगा ही आएगा। एग्रीमेंट होता है ये, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हमारा एग्रीमेंट होता है, जो कि जिसमें जितनी भी हमारी एक डीड बनती है ना, पार्टनरशिप में भी डीड बनती है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एग्रीमेंट बनता है, उसमें कुछ शर्तें लिखी होती है। अगर उन शर्तों को ना पूरी करो, ब्रीच कर दो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो हम क्या होता है कि हम उसको कोर्ट में जाके एनफोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लायबिलिटी देख लेते हैं। लायबिलिटी क्या होता है? देखो यहाँ पे ना इसमें इंटरचेंज हो गया है। ये वाला पॉइंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट का है और ये वाला पॉइंट हमारा टॉर्ट्स का है। तो थोड़ा समझने में इशू मत क्रिएट करना, बस समझ लेना। ओके, मैं आपको भी समझा देती हूँ क्या होता है। लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में किसकी बनती है? पार्टीज आर लायबल फॉर ब्रीच ऑफ, मैंने बताया ना, ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट की कोई भी ब्रीच होता है तो जो ब्रीच करता है ना, वो लायबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम टॉर्ट्स की बात कर रहे हैं। टॉर्ट्स का ये रहा, डिपेंड अपॉन द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। इसमें कुछ ऐसा होता है ना, हम एक नागरिक हैं इंडिया के, तो हमारी कुछ लीगल ड्यूटीज़ हैं। अगर हम उनका ब्रीच करते हैं और अदर पर्सन को हार्म पहुंचाते हैं, तो लायबिलिटी उसकी बन जाती है। ओके, अब हम इसके आगे देखते हैं ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं? देखो, टॉर्ट्स के अंदर जो ड्यूटीज़ हो है, टॉर्ट्स के अंदर जो ड्यूटीज़ है, इट इज़ लॉ विच डिटरमाइन ड्यूटीज़। अब इस टॉर्ट्स के अंदर क्या होता है? हमारी कोई ड्यूटी क्लासीफाइड नहीं होती। जैसे एग्रीमेंट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्रीमेंट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसमें ड्यूटीज़ डिटरमाइन होती है कि ये वाला पार्टनर ये करेगा, वो वाली अदर पार्टी ये करेगी, ये वाली पार्टी वो करेगी, ये हमें सामान ला के देगी, हम इसको कंसिडरेशन देंगे, ये सब डिफाइन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? ये लॉ होता है जो हमें डिटरमाइन कराता है ड्यूटीज़ हमारी टॉर्ट्स के अंदर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं माइनर की क्या पोजीशन होती है टॉर्ट्स में और
कॉन्ट्रैक्ट में, तो माइनर कैन बी स्यूड फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस। क्या है, माइनर कैन बी स्यूड फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस। इसमें हम माइनर को स्यू कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कोई लायबिलिटी होती नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है माइनर की, ठीक है। पार्टनरशिप में देख लो या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में देख लो, तो जैसे वो वाला केस था हमारा, कौन सा था, धर्मोदास वाला, उस वाले केस में भी क्या था, माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ओके। उस केस में भी यही हेल्ड हुआ था। राइट एंड ऑब्लिगेशन, टॉर्ट्स में क्या राइट है और उसमें क्या ऑब्लिगेशंस है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। इट रिजल्ट फ्रॉम कॉमन लॉ क्रिएटेड बाय कोर्ट, इट इज बेस्ड सर्कमस्टांसिस, ठीक है। ये सर्कमस्टांसिस पे बेस करता है, और जो लॉ ने क्रिएट कर दिया उस पर बेस करता है, उसकी राइट एंड आपकी ऑब्लिगेशन क्या होंगी। जैसे राइट टू, जैसे हमारा होता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ में कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो हम उसको कोर्ट में जाके उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसके खिलाफ हम कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर कोर्ट में जाके पिटीशन कर सकते हैं, कोई कंप्लेन कर सकते हैं, ये होता है हमारा। और इसका क्या होता है, इट रिजल्ट फ्रॉम द एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज एंड कंसेंट। अब हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे देखे जाते हैं, किसे एग्रीमेंट के अंदर जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसके अंदर जो पार्टीज ने कंसर्न किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम राइट और ऑब्लिगेशन देखते हैं। कंपनसेशन, कंपनसेशन क्या होता है, बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है, और इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग, ओके। कंपनसेशन का ये रूल होता है। ड्यूटी ऑन टू द कम्युनिटी एट लार्ज, ड्यूटी जो हमारी कम्युनिटी एट लार्ज के लिए बनती है टॉर्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ड्यूटी टू द स्पेसिफिक पर्सन, ये तो ऑब्वियस है, हम कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आ रहे हैं ना, तो इसके टॉर्ट्स के अंदर स्पेसिफिक पर्सन के साथ ड्यूटी बनती है, और कॉन्ट्रैक्ट में हमारी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक पर्सन और टॉर्ट्स में हमारी कम्युनिटी एट लार्ज, ओके। डैमेजेस, डैमेजेस की बात कर लें, रियल एक्सप्लेनरी अनलिक्विडेटेड और कंटेम्प्टस, ठीक है। हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आता ही आता है टॉर्ट्स की डेफिनेशन में, और हम इसमें क्या होता है, इसमें लिक्विडेटेड होते हैं, रियल होते हैं, क्योंकि इसमें एग्रीमेंट होता है, अगर तुम ये ब्रीच करोगे तो इतने का तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, इतने का कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, ओके। आगे देखते हैं हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसमें क्या होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन टॉर्ट्स के अंदर होता है, इट इज़ कंसीडर्ड फ्रॉम द डेट व्हेन द डैमेजेस इज सफर्ड। अब हमारे पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से देखा जाता है, जब से हमें डैमेजेस होने शुरू हो गए, जब से हमने डैमेजेस सफर्ड किया, उससे वहाँ से हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड टॉर्ट्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है, इट इज़ कंसर्नड फ्रॉम द डेट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया वहाँ से जो डैमेजेस होने स्टार्ट हुए वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ठीक है। कंसेंट इसमें कंसेंट किसकी चाहिए होती है और इसमें किसकी चाहिए होती है, हमारे टॉर्ट्स में और कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं। कंसेंट क्या है, कमिटेड विदाउट कंसेंट, ये विदाउट कंसेंट के कमिटेड हो जाता है, और ये विद द कंसेंट, बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ठीक है। लॉ मेड बाय जजेस, इसमें कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, लॉ मेड बाय जजेस, और इसमें कॉडिफाइड लॉ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमारा कॉडिफाइड है, लेकिन टॉर्ट लॉ हमारा कॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। लॉ सूट, द थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो फाइल अ सूट। अब इसमें तो मेन समझने वाली बात है ना, ये है लॉ सूट, ये अच्छा पॉइंट है, मतलब ये पता होना ही चाहिए। इसमें क्या होता है, टॉर्ट्स के अंदर कोई थर्ड पार्टी भी हमारा स्यू कर सकती है, कोर्ट के अंदर जाके केस फाइल कर सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन फाइल अ सूट, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही सिर्फ फाइल करेंगी हमारा सूट, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टी आगे नहीं बोलेगी कि इसने सोहन का और मोहन का पार्टी बनी हुई है और राहुल आके कह रहा है कि सोहन के साथ गलत हुआ, उसको इतना सारा डैमेजेस हो गया, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता, क्योंकि सोहन और मोहन है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, तो वही दोनों एक दूसरे के ऊपर सूट करेंगे, ठीक है। अब इसमें रेमेडीज क्या होती है, रेमेडीज देख लेते हैं हम टॉर्ट्स में। क्लेम फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और इसमें क्या होता है, क्लेम फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। इसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए रेमेडी होती है, इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए रेमेडी होती है, ठीक है। इसलिए दोनों अलग अलग है। प्रिविटी, नो प्रिविटी एग्जिट, और इसमें प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्जिट, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम की डिफरेंसेस, ये थोड़े अलग से मैंने बना के लिखे हैं की डिफरेंसेस, ये थोड़े अच्छे हैं, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा कि होता क्या है। पहला, और wrongful act or negligence that cause damages to life or property comes under torts, ठीक है। क्या है, नेग्लिजेंस और जैसे डैमेजेस हैं जो लाइफ और प्रॉपर्टी को कोज कर रहे हैं वो टॉर्ट्स के अंदर आएंगे। एज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज द लीगल agreement between two or more person for mutual consideration and a lawful object, ठीक है। उसकी दूसरे तरफ क्या है हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू
पर्सन। ये मैंने की फीचर आपने आगे पढ़ लिया है, लेकिन हम उसी को और अच्छे से आगे पढ़ रहे हैं ताकि वहाँ समझ आए तो यहाँ आ जाए। अब आगे क्या है, सेकंड पॉइंट इसका देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स टर्म्स एज अगेंस्ट। देखो अब लाइबिलिटी देख ले, इस पॉइंट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लाइबिलिटी, ठीक है, इस पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं लाइबिलिटी। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसमें लाइबिलिटी किसकी उसमें लायबल होता है जो ब्रीच कर रहा है, ठीक है। एज अगेंस्ट इन टॉर्ट्स द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज विल रिले अपॉन द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टूवर्ड्स अदर पर्सन, ठीक है। अगर आप किसी लीगल ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हो, हमारी ये देखो लीगल ड्यूटी है सबकी, हम नागरिक हैं भारत के, तो हमारे क्या लीगल ड्यूटीज है। अगर हम किसी के लीगल राइट्स को वायलेट करें तो दैट वुड बी लायबल एज द लायबिलिटी इन कम्स अंडर द टॉर्ट, ठीक है। अब फिर इसका हम थर्ड देख लेते हैं, द राइट एंड ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ टॉर्ट रिजल्ट फ्रॉम कॉमन लॉ क्रिएटेड बाय द कोर्ट। अब देखो टॉर्ट हमारा कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो इसलिए जो कॉमन लॉ हमारे कोर्ट क्रिएट करता है, लाइक प्रेसिडेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉमन लॉ। तो उससे क्या होता है, हमारा टॉर्ट लॉ गवर्न होता है। इट इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग। और टॉर्ट्स के अंदर, यहाँ से बात हो रही है शुरू टॉर्ट्स की, टॉर्ट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे जो एग्रीमेंट में कंसर्न है, एग्रीमेंट में बिटवीन टू पार्टीज जो कंसर्न करेंगे, जो डिसाइड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्लिगेशंस और राइट वहाँ से कंसिडर हो जाएंगे। टॉर्ट इन्वॉल्व अ वायलेशन ऑफ राइट इन रैम। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैंने बोल्ड करके भी लिखा है, ये बहुत अच्छा है, आपको लिख के ही आना है। राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम होता क्या, राइट इन रैम अगेंस्ट द होल सोसाइटी और राइट इन पर्सोनम अगेंस्ट द सिंगल और इंडिविजुअल, ठीक है। तो राइट इन रैम आप समझ ही गए होंगे, टॉर्ट्स के अंदर हम कम्युनिटी एट लार्ज के ऊपर हमारे एक्शंस लिए जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, जो टॉर्ट्स हमारा राइट इन रैम के अंडर आता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट उसमें दो ही पार्टी होती है, तो अगर स्यू करेगी वन पार्टी अदर पार्टी को, तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट हुआ, तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट हुआ, इसलिए वो राइट इन पर्सोनम में आता है। ओके, ये वाला पॉइंट पे आई होप क्लियर हो गया होगा। अब फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं हम। इन टॉर्ट्स द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन आर डिसाइडेड और इम्पोज बाय लॉ। देखो टॉर्ट्स कोडिफाइड है, तो लॉ के थ्रू ही हमारी जो ड्यूटीज़ हैं और ऑब्लिगेशंस हैं वो इम्पोज की जाती है फर्दर। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, आप समझ गए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, एक पार्टी और दूसरी पार्टी जो एग्रीमेंट बनाया उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। ये हमारा टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक डिफरेंस था। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आपको, और समझ आना भी चाहिए। और नहीं, और ये नोट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अच्छे से समझने में। इन नोट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन नोट्स का, बहुत अच्छे नोट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप सो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा सिविल लॉ और टॉर्ट्स लॉ में। ओके, दैट ऑल अबाउट दिस। लाइक, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मेरा चैनल नया, आई वॉन्ट योर सपोर्ट एंड मोटिवेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।